एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो भारत को फिर से उसकी असली पहचान दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर चुका था। एक ऐसा वक्ता जिसकी बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी जो हर दिल में एक नई सोच जगाती थी। स्वदेशी को अपनाने, देश के असली इतिहास को समझने और अपनी संस्कृति का मान बढ़ाने का संदेश देने वाले इस महान व्यक्ति ने अपने जीवन की हर सांस भारत के नाम लिख दी। उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर आम आदमी तक पहुंचने वाला एक संदेश था। चिकित्सा से लेकर अर्थव्यवस्था तक उन्होंने हर विषय पर गहरा शोध किया और अपनी जानकारी से लोगों को जागरूक बनाया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो अपने स्वाभिमान पर खड़ा हो, जो अपने संस्कारों और अपनी विरासत को समझे, जो किसी और पर निर्भर ना हो। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। आज भी उनकी आवाज़ लाखों दिलों में गूंजती है। उनके विचार हर नए सोचने वाले के मन में आग जगाते हैं। एक ऐसे वीर पुरुष की कहानी जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सोच है, एक आंदोलन है जो कभी रुकेगा नहीं। हम बात करने जा रहे हैं राजीव दीक्षित के बारे में। राजीव दीक्षित कार्यकर्ता, वक्ता और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। भारतीय इतिहास, विज्ञान, चिकित्सा और आर्थिक नीतियों पर अपने विचारों के लिए जाने जाते थे। वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ भारतीय उत्पादों को अपनाने का समर्थन करते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील करते थे। उन्होंने आयुर्वेदिक और घरेलू उपचारों को बढ़ावा दिया। वे एलोपैथिक दवाओं की जगह देसी चिकित्सा पद्धतियों के फेवर में रहते थे। उन्होंने भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजों के कॉन्स्पिरेसी पर गहराई से रिसर्च की और लोगों को जागरूक किया। वे अंग्रेजों के कल्चर, लैंग्वेज और उनके कानून व्यवस्था के खिलाफ रहते थे। भारत के आर्थिक नीतियों की आलोचना करते थे और आत्मनिर्भरता की वकालत करते थे। वे भारत के भ्रष्ट नेताओं, व्यापारियों, अधिकारियों और कर्मियों का खुल के विरोध करते थे। उनकी भाषा शैली ही बहुत प्रभावी थी, जिससे लोग आसानी से प्रभावित थे। राजीव जी कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझाने की क्षमता रखते थे, जिसके कारण लाखों लोग उन्हें सुनने और उन्हें फॉलो करने लगे। राजीव जी किसी भी विषय को तर्क सहित और सरल भाषा में समझाते थे, फिर चाहे वह राजनीतिक विषय हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कोई राजनेता हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय विषय ही क्यों ना हो। वह हर विषय पर खुलकर अपनी बात कहते थे। भारत सरकार बताए खतरनाक दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई। सरकार कहती है आंकड़े उपलब्ध नहीं। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी एल्गोरिदम वो संस्कृत में तैयार हुई है। सारे दुनिया के लोग जानवरों की हत्या करना बंद कर दें तो सबसे तेजी से गर्मी कम हो सकती है, और वो कुल गर्मी का लगभग 25% है। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया। अकबर बड़ा महान था, होगा, मैं क्या करूं? मुझे तो कई बार यह कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए। उनके विचारों ने राष्ट्रवादी सोच वाले लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने हमेशा आम जनता की समस्याओं और उनके समाधान के लिए खुलकर बात किया। राजीव जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को चट्टी गांव, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक साधारण भारतीय परिवार से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बीटेक की पढ़ाई इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
पढ़ाई के दौरान ही वे भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गहरी रिसर्च करने लगे। राजीव दीक्षित बचपन से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के विचारों को गहराई से पढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों की बनाई हुई नीतियां आज भी भारत पर हावी है और इन्हीं कारणों से देश आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो रहा है। इसी सोच ने उन्हें आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन और भारत स्वाभिमान आंदोलन की ओर प्रेरित किया। उनका प्रारंभिक जीवन साधारण था, लेकिन उनकी सोच और ज्ञान असाधारण था, जिसने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह दिलाई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजीव दीक्षित ने भारत की अर्थव्यवस्था, चिकित्सा और स्वदेशी उत्पादों पर गहराई से अध्ययन किया। 1990 के दशक में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को अपनाना था। 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति लागू की गई, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश करने लगी। राजीव दीक्षित इसके खिलाफ मुकर हो गए और कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स और अन्य विदेशी कंपनियों के बहिष्कार की अपील करने लगे। उन्होंने कई संगठन बनाए, उनमें से एक है भारत स्वाभिमान आंदोलन। राजीव दीक्षित ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना था। उन्होंने कहा कि अगर अपनी स्वदेशी तकनीक, कृषि और औद्योगिक उत्पादों को अपनाएं तो यह दुनिया का सबसे मजबूत देश बन सकता है। उन्होंने भारतीय राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई भाषण दिए, लोगों को जागरूक किया। एलोपैथिक दवाओं की जगह आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को रासायनिक उत्पादों और फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। प्रभावशाली वक्ता और विचारक के रूप में राजीव दीक्षित ने सैकड़ों सेमिनार और जनसभाओं में अपने विचार रखे, जिससे वे लाखों लोगों के दिलों में बस गए। राजीव दीक्षित का आंदोलन अकेले का प्रयास नहीं था। उनके विचारों और अभियानों को आगे बढ़ाने में कई संगठनों और व्यक्तियों ने सहयोग दिया। राजीव दीक्षित ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी। दोनों का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार राजीव दीक्षित की मृत्यु के बाद उनके और बाबा रामदेव के विचारों में मतभेद भी देखे गए। राजीव दीक्षित भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके भाषण यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सुने जाते हैं। वे एक क्रांतिकारी विचारक, समाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनके मृत्यु को लेकर आज भी लोगों में मतभेद है। 30 नवंबर 1910 को भिलाई, छत्तीसगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई थी। कई लोगों ने उनकी मौत को एक षड्यंत्र बताया, क्योंकि वे बड़े कॉरपोरेट्स और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खुलकर बोलते थे। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर उनकी रहस्यमयी मृत्यु का सच क्या है? क्या वे किसी गहरी साजिश का शिकार हुए? कौन लोग नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज जनता तक पहुंचे? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में छिपा है, या शायद उन सवालों में जिन्हें आज तक अनसुलझा छोड़ दिया गया। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे, या यह भी उन रहस्यों में से एक रहेगा जो समय के साथ धुंधला कर दिए जाते हैं? सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे समय के साथ और मजबूत हो जाती है। आप राजीव दीक्षित के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि हमें भी इस तरह की और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।